Friends, welcome you again on my channel Learning with Suman. Today we will discuss about NCERT questions and oral comprehension questions of our second chapter The Tsunami. 8th क्लास की हनी ड्यू का जो सेकंड चैप्टर है द सुनामी, उसको मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ आपके सामने। इसकी जो फर्स्ट वीडियो आई थी इस लेसन की, उसमें मैंने तीनों पार्ट को फुल कंप्लीट चैप्टर को उसमें मैंने आपके सामने एक्सप्लेन किया है। और आज मैं इसके क्वेश्चन आंसर कराऊंगी। जो एवरी पार्ट के बाद इसके क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं, ओरल कंप्रीहेंशन क्वेश्चन और जो लास्ट में इसकी बैक एक्सरसाइज है, वो दोनों ही हम इसमें सोल्व करेंगे। स्टोरी आपको अच्छे से समझ आई होंगी। इसमें अलग अलग व्यक्ति की जो सुनामी के जो ड्यूरिंग द सुनामी जो व्यक्ति इफेक्टेड हुए थे, ठीक है, उनके बारे में हमने चैप्टर में स्टोरी अच्छे से रीड कर ली थी और उन्हीं से रिलेटेड इसमें क्वेश्चन है। अब जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमारा से वेदर द फ्लोइंग आर ट्रू और फॉल्स। हमें ट्रू और फॉल्स बताना है कि कौन सा ट्रू है, जो लाइन लिखी गई है, कौन सी फॉल्स है। इग्नेशियस लॉस्ट हिज वाइफ, 2 चिल्ड्रन, हिज फादर इन लॉ एंड हिज ब्रदर इन लॉ इन द सुनामी। यस, ट्रू है ये बात कि इग्नेशियस ने अपने वाइफ, 2 बच्चे और फादर इन लॉ और उसके जो ब्रदर इन लॉ थे वो सुनामी में खो दिए थे। यस, ये ट्रू है। ये क्या है इसमें, ये ट्रू है हमारी। आगे है संजीव मेड इट टू सेफ्टी आफ्टर द सुनामी। क्या संजीव बच गया था सुनामी के बाद? नहीं, उसने तो क्या थी, जो जॉन उसका जो कुक था, जो गेस्ट हाउस का कुक था, उसकी वाइफ को बचाते हुए वो स्वेप्ट अवे हो गया था, बहा गया था। अपनी लाइफ उसने मतलब खुद तो बच गए थे वो, लेकिन जब उसकी क्राई उसने सुनाई दी थी तो इसमें क्या है, ये फॉल्स है। सॉरी, ये मैंने टी बना दिया इसमें, ये क्या है, फॉल्स है ये। यस, संजीव वाला ये फॉल्स है और ये क्या था, ये ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट इसमें जो स्टेटमेंट है, मेघना वाज सेव्ड बाय ए रिलीफ हेलीकॉप्टर। क्या मेघना को रिलीफ हेलीकॉप्टर ने बचाया था? नहीं, वो तो 11 टाइम्स देख चुकी थी, लेकिन रिलीफ हेलीकॉप्टर की आवाज़ की जो नज़र थी वो उन पर नहीं पड़ी थी, लोगों की नज़र उस पर नहीं पड़ी थी। तो ये भी क्या है, ये भी फॉल्स है। जो अल्मेस थी, अल्मेस फादर रियलाइज दैट इस सुनामी वाज गोइंग टू हिट द आइलैंड। यस, ये सच है कि अल्मेस के जो पिता थे उनको रियलाइज हो गया था कि सुनामी हिट करने वाली है आइलैंड को, इसलिए उसने उनको वहां से निकाल लिया था। ये क्या है, ट्रू है। नेक्स्ट है हर मदर जो अल्मेस है उसकी मदर एंड आंट्स वर वॉस्ड अवे विद द ट्री दैट दे वर होल्डिंग ऑन टू। यस, जो वो पेड़ पर उन्होंने पकड़ा हुआ था, वो पेड़ भी जो था रूटेड कर दिया था, अपरूटेड कर दिया था किसने, सुनामी ने, वेव्स ने, और वो उनके साथ स्वेप्ट अवे हो गई थी, बहा गई थी। यस, ये भी क्या है, ये भी हमारी स्टेटमेंट ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये इसके देखो जो आंसर है वो साथ के साथ दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग इन फ्रेज और सेंटेंस। एक सेंटेंस में इनका आंसर देना हमने वाई डिड टिलेज फैमिली कम टू थाईलैंड। थाईलैंड पर क्यों आई थी टिले की फैमिली, जो टिले स्मिथ थी उनकी फैमिली थाईलैंड पर क्या करने के, सॉरी, थाईलैंड के जो बीच पर क्या करने के लिए आई थी। टिलेज फैमिली केम टू थाईलैंड टू सेलिब्रेट क्रिसमस सेलिब्रेट करने वो आए थे। वैसे तो पोर्ट ब्लेयर से थे वो, ठीक है। वट वर द वार्निंग साइन दैट बोथ टिले एंड हर मदर सा। साइन क्या मतलब, क्या वार्निंग साइन उन्हें दिखाई दिए थे। बोथ टिले एंड हर मदर सा द सी राइजिंग एंड स्वेलिंग अप। मतलब जो समुद्र था वो राइजिंग, मतलब वेव्स जो थी राइज कर रही थी, लंबी लंबी वेव्स ऊपर की तरफ, और ऐसा लग रहा था, स्वेलिंग मीन्स फैल रहा हो, जैसे सूजन आ जाती है, जैसे एक्सपेंस हो रहा हो, ऐसे उन्हें जो वार्निंग है पहले ही ऐसे ही उन्हें फील्स हो गया था, इसलिए वो वहाँ से चले गए थे। डू यू थिंक टिलेज मदर वाज अलार्म्ड बाय देम। क्या आपको लगता है कि जो टिले की मदर थी वो उन्होंने उनको अलार्म किया। टिलेज मदर कुड नॉट अंडरस्टैंड what was happening and only realized that it was serious when Tile got frightened and mentioned that is tsunami was। अब टिले की जो मदर थी उसे समझ नहीं आया था कि क्या हैपन होने वाला है। ओनली रियलाइज दैट इट वॉज सीरियस, ओनली से रियलाइज होने लगा था कि कुछ सीरियस होने वाला है जब टिली बहुत ज़्यादा फ्राइटन, डर गई थी। एंड मेंशन व्हाट इज सुनामी वाज, और तब उसे लगा था कि तब उसने मेंशन किया था कि सुनामी होती क्या है। वेयर हैड टिले सीन द सी बिहेविंग इन द सेम स्ट्रेंज फैशन। अब जो टिले थी वो किस प्रकार उसे, जैसे कि सी इस प्रकार बिहेव करता है सुनामी के ड्यूरिंग, ये उसने सेम स्ट्रेंज कहाँ देखा था, ऐसा कहाँ उसे
पता चला था। टिली हैड बीन सीन द सी बिहेविंग इन द सेम स्ट्रेंज फैशन इन ए वीडियो ऑफ ए सुनामी शोन इन हर ज्योग्राफी क्लास विच हैड हिट द हवाई आइलैंड इन 1946। देखो जो मैंने वीडियो कराई है उसमें, जो चैप्टर की वीडियो कराई है उसमें इस पे मेरा ऐसे लग गया था तो मैं हवाला पड़ गई थी इसे। यहाँ पर क्या है, हवाई आइलैंड है, ठीक है। और 1946 में वहाँ पर सुनामी आई थी और ये वीडियो उनकी क्लास टीचर ने, ज्योग्राफी क्लास जो ज्योग्राफी की टीचर थी उसने उनको दिखाई थी। तो जैसा उस वीडियो में सी का जो बिहेव था, स्ट्रेंज फैशन बिहेव जो उसने देखा था वहाँ पर, वही आज उनके जो वहाँ पर थे वो क्रिसमस सेलिब्रेट करने आए हैं, वही आज सीन उनके सी पर था, इसलिए वो बहुत ज़्यादा डर जाती है। वेयर डिड द स्मिथ फैमिली एंड द अदर्स ऑन द बीच गो टू एस्केप फ्रॉम द सुनामी। अब जब उन्हें ये फील होता है कि कुछ सीरियस हैपन होने वाला है, क्योंकि जो टेले थी वो उसका अजीब सा बिहेव था, वो अनकंट्रोल हो गई थी, हिस्टेरिक हो गई थी। तो वो कहाँ पर सुरक्षित, कहाँ पर बच कर गए थे। द स्मिथ फैमिली एंड द अदर ऑन द बीच टुक रिफ्यूज ऑन द थर्ड फ्लोर ऑफ ए होटल। एक होटल के थर्ड फ्लोर पर उन्होंने शरण ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू यू थिंक हर ज्योग्राफी टीचर फेल्ट व्हेन ही हियर्ड अबाउट व्हाट टिली हैड डन इन फुकेट। हाउ डू यू थिंक हर ज्योग्राफी टीचर फेल्ट, आप मतलब कैसा फील किया होगा व्हेन ही हियर्ड अबाउट व्हाट टिले हैड डन इन फुकेट। टिलेज ज्योग्राफी टीचर मस्ट हैव फेल्ट प्राउड ऑफ हर एज सी हैड मेड यूज ऑफ व्हाट सी हैड लर्नड इट इन क्लास टू हेल्प सेव सो मैनी लाइव्स। मतलब ज्योग्राफी टीचर को कैसा फील हुआ होगा जब उसने जाकर ये स्टोरी सुनाई होगी कि उसके साथ फुकेट जो आइलैंड है उस पर क्या घटित हुआ और किस प्रकार उसने लोगों की जान बचाई है। तो टीचर को प्राउड फील, मस्ट हैव फेल्ट प्राउड फील हुआ होगा कि किस प्रकार उसके पढ़ाए गए, उसके टीच कराए गए लेसन ने कितनी लाइफ्स को बचाया, सेव किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इसमें ये तो थे जो हमारे ओरल कम्प्रीहेंशन क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो थर्ड पार्ट की क्वेश्चन है, इन द सुनामी 1,50,000 पीपल डाइड, 150,000 पीपल डाइड, हाउ मैनी एनिमल डाइड, हाउ मैनी एनिमल डाइड। अब देखो इतने तो लोग 150,000 मतलब पीपल तो डाइड हुए, तो एनिमल्स कितने डाइड हुए थे। नो मैनी एनिमल डाइड, नहीं बहुत सारे एनिमल डाइड नहीं हुए थे। क्वेश्चन 2 है हमारा, हाउ मैनी पीपल एंड एनिमल डाइड इन याला नेशनल पार्क। कितने पीपल और एनिमल डाई हुए याला नेशनल पार्क में। 60 विजिटर्स एंड ओनली 2 वाटर बेफलोज डाइड एट द याला नेशनल पार्क। 60 विजिटर्स और ओनली 2 वाटर बेफेलो। मतलब यहाँ पर ये क्वेश्चन क्यों पुट कर किए थे कि देखो एनिमल्स है उनको पहले ही उनकी 6th सेंस काम कर जाती है, ठीक है, इसलिए एनिमल की जो है डेथ है वो कम होती है ऐसी सुनामी में या नेचुरल कैलेमिटी, उन्हें पहले ही पता चल जाती है कि पृथ्वी में अब क्या एक्शन होने वाला है, क्या हैपन होने वाला है। व्हाट डू यू पीपल से अबाउट द एलिफेंट ऑफ याला नेशनल पार्क। याला नेशनल पार्क पर जो एलिफेंट थे उनके बारे में पीपल का क्या कहना, वहाँ पर जो लोग देख रहे थे, जो आई विटनेस थे, उनका क्या मानना है। द पीपल एट द याला नेशनल पार्क हैड सीन 3 एलिफेंट रनिंग अवे फ्रॉम द पटांगला बीच अबाउट एन आवर बिफोर द सुनामी हिट। पीपल ने देखा था कि याला नेशनल पार्क पर जो 3 एलिफेंट थे वो रनिंग अवे फ्रॉम द पटांगला बीच से भाग कर जा रहे थे। जब सुनामी हिट होने वाली थी उससे 1 घंटा पहले ही वो वहां से बीच से चले गए थे भागकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डिड द डॉग्स इन गैले डू। अब जो ये गैले ही सिटी है श्रीलंका में जो बीच पर है, द डॉग्स एट गैले रिफ्यूज टू गो आउट फॉर देयर डेली रन ऑन द बीच। अब जो गैले में क्या हुआ था, डॉग्स ने मतलब इनका जो मालिक था, ओनर था इन डॉग का, वो डेली इन्हें बीच पर ले जाता था घुमाने के लिए, लेकिन जिस दिन सुनामी आई थी वहाँ पर उस दिन उन डॉग ने जाने से मना कर दिया था, मतलब रिफ्यूज आनाकानी वो कर रहे थे, वरना वो बहुत इंजॉय करते थे, बाहर जाना उन्हें बहुत अच्छा लगता था, लेकिन वो उस दिन बिल्कुल भी जाना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपने मालिक की भी लाइफ को सेव किया और अपनी भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन ही फेल्ट द अर्थक्वेक, डू यू थिंक इग्नेशियस इमीडिएटली वरीड अबाउट a tsunami? Give a reason for your answer. Which sentence in the text tell you that the Ignatius family did not have any time to discuss and plan their course of action after the tsunami struck? अब देखो जब अर्थक्वेक फेल्ट हुआ था
कब? जब जो इग्नेशियस थी उसकी वाइफ को अर्थक्वेक फेल्ट हुआ था तो पहले ही उसने उसको 6 AM वोकअप कर दिया था, जगा दिया था। लेकिन क्या उन्हें पता था कि सुनामी आने वाली है? क्या वो उस बात से वरीड थे, मतलब उसकी सुनामी आएगी? रीजन दो, मतलब हमें रीजन देना है अपने आंसर में, और वो भी क्वेश्चन बताने हैं कि उन्होंने कोई प्लान नहीं किया था बचने के लिए, वो भी सॉरी सेंटेंस बताने हैं जो चैप्टर से कि उनका कोई प्लान नहीं था। नो, इग्नेशियस डिड नॉट सस्पेक्ट ए सुनामी व्हेन ही फेल्ट द ट्रेमर। ट्रेमर मीन्स जो पृथ्वी हिलना स्टार्ट होती है, ठीक है। इग्नेशियस को कोई सस्पेक्ट संदेह नहीं था, सुनामी के बारे में उसे पता नहीं था। ही टुक हिट टेलीविजन सेट, उसने अपना टेलीविजन सेट इसलिए उठाया था और उसे बाहर ग्राउंड में रख दिया था। इट वुड नॉट फॉल एंड ब्रेक, ताकि ये टूटे नहीं और गिरे नहीं और टूटे नहीं। दिस शोज दैट ही डिड नॉट गेट वरीड ऑफ हिज सुनामी इमीडिएटली, इसलिए वो उसे सुनामी के बारे में तुरंत कुछ पता नहीं था। अदरवाइज ही वुड हैव रस्ड आउट ऑफ द हाउस एट द फर्स्ट इंस्टेंट, वरना अगर उसे ये होता कि अभी ट्रेमर के बाद सुनामी आएगी तो वो भाग कर पहले फर्स्ट इंस्टेंट क्या करता, घर से बाहर भागते वो। द सेंटेंस इन द टेक्स्ट विच सो दैट द इग्नेशियस फैमिली डिड नॉट हैव एनी टाइम टू डिस्कस, उनके पास मतलब उन्होंने कोई डिस्कस भी नहीं किया, एंड प्लान देयर कोर्स ऑफ एक्शन आफ्टर द सुनामी स्ट्रक इज, कि सुनामी जब स्ट्रक हो, सुनामी आ गई तो मतलब उसके पास उन्होंने डिस्कस नहीं किया कि कहाँ भागना है, वो एकदम भाग लिए, ठीक है। कोई डायरेक्ट मतलब कोई तो अपोजिट डायरेक्शन में भाग लिया। इन द क्यूस एंड कन्फ्यूजन, जब ट्रेमर के बाद क्योस मतलब क्योस और कन्फ्यूजन में वो डिस्ट्रेस में, टू ऑफ हिज चिल्ड्रन कॉट होल्ड ऑफ द हैंड्स ऑफ हर मदर्स फादर एंड मदर्स ब्रदर एंड रस्ट इन द अपोजिट डायरेक्शंस, उन्होंने के दो बच्चों ने ना अपनी मदर के फादर जो उनके नाना जी थे और जो मामा मैटरनल अंकल थे उसके उनके हाथ पकड़ लिए थे और वो अपोजिट डायरेक्शन में चले गए थे, और उसके बाद वो कभी दिखाई नहीं दिए क्योंकि वो स्वेप्ट अवे रस्ट अवे हो गए थे सुनामी में, और उनकी वाइफ भी मर गई थी, वो भी बहा गई थी, ठीक है। इग्नेशियस, ओनली इग्नेशियस और जो उनके अदर 3 चिल्ड्रन थे उनके साथ वो ही बच पाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें जो संजीव था, जो पुलिसमैन था, जो कच्छल आइलैंड में पुलिसमैन था, तो वहाँ पर उसके करेक्टर के बारे में हमें लाइनें लिखनी है कि कैसा था। लुक अप द डिक्शनरी फॉर वर्ड्स दैट यू आर नॉट श्योर ऑफ। चेयरफुल, एम्बिशियस, ब्रास, ब्रेव, केयरलेस, हीरोइक, सेल्फलेस, हार्टलेस, ह्यूमरस। देखो इनमें से जो ये वर्ड इन्होंने दिए गए हैं, इनमें से हमें बताना है कि उसका करेक्टर कैसा था। यूज इन वर्ड का यूज करके। आई डोंट नो इफ संजीव वाज चेयरफुल, आई डोंट नो इफ संजीव वाज चेयरफुल, श्योर नहीं थे हम उससे, मतलब इन्होंने दिया लुक अप द डिक्शनरी फॉर वर्ड दैट यू आर नॉट श्योर ऑफ। आई डोंट नो इफ संजीव वाज चेयरफुल, अगर संजीव चेयरफुल था कैसा था, और यहाँ हमने ये फील करनी है। हम इसके आंसर देख लेते हैं। आई डोंट नो संजीव वाज चेयरफुल, एम्बिशियस और ह्यूमरस। आई थिंक दैट, हम सोचते हैं, हमें नहीं पता कि वो ऐसा था या नहीं था क्योंकि स्टोरी में नहीं पता चला। आई थिंक दैट ही वाज, हाँ ये हमने देखा है। आई थिंक दैट ही वाज वेरी ब्रेव, हीरोइक एंड सेल्फिश। यस, क्या आ जाएगा इसमें? हीरोइक एंड सेल्फिश नहीं, सॉरी सेल्फलेस। सेल्फिश स्वार्थी नहीं था वो, अगर स्वार्थी होता तो उस जो जॉन कुक था उसकी वाइफ को बचाने वो नहीं जाता और उसकी जान बच सकती थी, लेकिन वो क्या था? सेल्फलेस था। संजीव वाज नोट, कैसा भी नहीं था वो? हर्टलेस नहीं था, दिल था उसमें, अगर दिल नहीं होता तो कूदता थोड़ा पानी में। हर्टलेस कैसा नहीं था? हर्टलेस नहीं था। ब्रेस और केयरलेस नहीं था। केयरलेस होता तो वो अपनी वाइफ और उनको बचा, अपनी डॉटर बेबी डॉटर को बचा नहीं पाता। तो ये संजीव के कैरेक्टर के बारे में दिया गया है जो पुलिसमैन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ वर मेघना एंड एल्मेस स्टोरी सिमिलर। मेघना और जो एल्मेस जावेद थी उसकी स्टोरी किस प्रकार सिमिलर है? बोथ मेघनाज एंड एल्मेस फैमिली वर वॉस्ड अवे। इन दोनों की ही फैमिली तो बहा गई थी सुनामी में। बोथ ऑफ देम केप्ट फ्लोटिंग इन द सी 4 days। और ये कुछ दिनों के लिए मतलब तैरती रही थी समुद्र के अंदर ही। किसका सहारा लिया था इन्होंने? वुड का, मतलब लकड़ी। एक ने तो वुडन डोर का और दूसरी ने लोग ऑफ वुड का। मेघना फ्लोटेड इन द सी फॉर 2 days होल्डिंग ऑन टू ए वुडन डोर। मेघना जो थी तैरती रही थी एक वुडन डोर को पकड़कर समुद्र में 2 दिन तक। सी वाज ब्रोट टू द शोर बाय ए वेव, और वो एक वेव के द्वारा फेंकी गई थी शोर पर, किनारे पर।
सिमिलरली अल्मस क्लाइम्ड ऑन टू ए लोगो फूड एंड फेंटेड, वो बेहोश हो गई थी। सी वो को इन हॉस्पिटल, अब उसे होश कहाँ पर आया था? हॉस्पिटल के अंदर। बोथ द गर्ल्स वर ट्यूमेटाइज्ड आफ्टर द इंसिडेंट, दोनों ही जो लड़कियां थी वो सदमे में थी इस घटना के बाद। वाहिल मेघना वाज सीन वॉकिंग ऑन द सीस और इन डेज, जो मेघना थी वो कहाँ देखी गई थी? चलती हुई पाई गई थी समुद्र के किनारे पर, डेज में मतलब सदमे में। जो अल्मस थी, अल्मस डज नॉट टॉक अबाउट द इंसिडेंट टू एनीवन, और अल्मस जो इस इंसिडेंट के बारे में किसी से बात करना नहीं चाहती थी, क्योंकि इन दोनों की ही फैमिली वॉस्ट अवे हो गई थी सुनामी में। दोनों लड़कियां ट्रूमेटाइज थी। What are the different ways in which Tilly's parents could have reacted to her behavior? What would you have done if you were in their place? अब डिफरेंट वेज बताने हम मतलब व्हाट आर द डिफरेंट वेज इन विच टिलेज पेरेंट्स कुड हैव रिएक्टेड टू हर बिहेवियर, मतलब कौन सा और वेज था अगर मतलब टिली के पेरेंट्स, जैसे टिली का बिहेव था कि वो अनकंट्रोल्ड हो गई थी, ठीक है, क्योंकि उसने भांप लिया था, उसने जो उसे फील हो गया था कि जो सीन उसने वीडियो में देखा था जियोग्राफी लेसन की, वही सीन समुद्र में यहाँ पर हो रहा है, तो उसका जो बिहेव था अनकंट्रोल हो गया था, वो बिल्कुल डर गई थी, फ्राइटेंड हो गई थी। अगर उसकी फैमिली और दूसरे तरीके से सोचते, क्या वो बच पाते? वट वुड यू, और आप क्या सोचते, आप क्या करते उसके बिहेव को देखकर? जब वो इतनी डरी हुई थी, वो अनकंट्रोल हो गई थी, हिस्टेरिकल हो गई थी, मतलब कभी हंस रही थी, कभी डर रही थी, रो रही थी, चिल्ला रही थी, तो आप कैसे क्या करते उस टाइम? नॉट टेकिंग हर सीरियसली, उसे सीरियस नहीं लेते। Tilly's parents could have tried to calm her down, thinking that she had been frightened by some things. अब देखो, अब बच्ची थी तो ये सोच कर, 10 years old तो थी, बच्ची थी ये सोचकर कि ये समुद्र में डर गई है, समुद्र इतने विशाल एक्सपेंस सी को देखकर डर गई है, तो ये सोचते उसे चुप कराने की कोशिश करने लगते, तो क्या वो बच पाते? नहीं। टीले पेरेंट्स कुड हैव ट्राइड टू कॉल्म, उसे शांत कराने की कोशिश करते, थिंकिंग दैट सी हैड बीन फ्राइटेंड बाय समथिंग, कि वो किसी चीज़ से डर गई है। एज ए रिजल्ट दे कुड हैव बीन वॉश्ड अवे बाय द सुनामी वेव्स, अगर वो ऐसा करते, अगर वो इस तरीके से सोचते, उसे शांत कराने की कोशिश करते, तो वो सुनामी में स्वेप्ट अवे हो जाते, हैड बीन वॉश्ड, बहा जाते वो सुनामी में। और वो कहता अगर हम भी होते तो ये सोचते कि लड़की है, डर गई होगी सी को देखकर। इफ आई वर इन देयर प्लेस, अगर मैं उसके स्थान पर होती, आई टू वुड हैव लिसन टू हर, आई टू वुड हैव टू लिसन टू हर एंड रियलाइज दैट देयर वाज ए डेंजर अप्रोचिंग, कंसिक्वेंटली आई टू वुड हैव रस्ट अवे फ्रॉम द बीच। मतलब ये सोचती, लेकिन इसने बोला है कि अगर मैं होती तो उसके स्थान पर, तो मैं उसकी सुनती और खतरे को, डेंजर अप्रोचिंग, भांप लेती, कंसिक्वेंटली परिणाम स्वरूप मैं अपने आप को बीच से बचा लेती। If Tilly's award was to be shared, who do you think she should share it with? Her parents और her geography teacher? अगर आप टीले की जो स्टोरी पढ़ी है आपने, उसमें आप उसके पेरेंट को, उसका अवार्ड, जो अवार्ड मिला है लोगों की लाइफ बचाने के लिए, तो जो अवार्ड है उसे उसके पेरेंट्स के साथ शेयर करना चाहेंगे या उसके जियोग्राफी टीचर के साथ? ठीक है, डेफिनेटली किसके साथ है? इफ टेलेज अवार्ड वाज टू बी शेयर्ड, अगर उसका जो अवार्ड है वो शेयर भी किया जाए, सी शुड शेयर इट विद हर जियोग्राफी टीचर, तो किसके साथ शेयर किया जाना चाहिए? उसके जियोग्राफी टीचर के साथ। हु मेड हर अवेयर ऑफ सुनामी इन द फर्स्ट प्लेस, जिसने मतलब टीचर ने ही तो उसे अवेयर कराया था सुनामी के बारे में कि सुनामी होती क्या है, वीडियो में दिखाकर। इट वाज दिस अवेयरनेस दैट हेल्प्ड हर सेव सो मैनी लाइव्स, और इसी अवेयरनेस के कारण, सुनामी के बारे में जानने के कारण क्या थी, वो इतनी सारी लाइफ को बचाने में सफल हुई थी। बट आर द टू डिफरेंट आइडियाज अबाउट वाई सो फ्यू एनिमल्स वर किल्ड इन द सुनामी, विच आइडिया डू यू फाइंड मोर बिलीवेबल? मतलब वट आर टू डिफरेंट आइडियाज, वाई सो फ्यू एनिमल्स वर किल्ड इन द सुनामी, कि इतने कम जो एनिमल्स हैं वो क्यों मरते हैं सुनामी में, और इतनी ज़्यादा संख्या में लोग मरते हैं, जो ह्यूमन बीइंग है उनको ज़्यादा नुकसान होता है, और जो एनिमल्स हैं वो बहुत कम मात्रा में डाई होते हैं, क्यों, ऐसा क्यों है? विच आइडिया डू यू फाइंड मोर बिलीवेबल, कौन सा आइडिया, 2 आइडिया बताने हैं यहाँ पे, ठीक है, कौन सा आइडिया आपको ज़्यादा बिलीवेबल लगता है? Many people believe that animals possesses a sixth sense and know when the earth is going to shake, मतलब बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि एनिमल्स के अंदर क्या होती है? सिक्स सेंस होती है, उनके अंदर क्या होती है? सिक्स सेंस होती है। एंड नो व्हेन द अर्थ इज गोइंग टू शेक, उन्हें पता होता है कि पृथ्वी कब हिलने वाली है। ऑन द अदर हैंड सम एक्सपर्ट बिलीव दैट एनिमल्स मोर एक्यूट हियरिंग हेल्प्स देम हियर और फील द अर्थ्स वाइब्रेशन। अब दूसरों का ये मानना, कुछ एक्सपर्ट का ये मानना है कि एनिमल्स मोर एक्यूट हियरिंग हेल्प देम हियर और फील द अर्थ वाइब्रेशन, कि उन्हें अर्थ की वाइब्रेशन फील हो जाती है। दे कैन सेंस एन अप्रोचिंग डिजास्टर लॉन्ग बिफोर ह्यूमंस कैन रियलाइज इट,
दे कैन सेंस एन अप्रोचिंग डिजास्टर लॉन्ग बिफोर, उनके अंदर मतलब डिजास्टर को उनके अंदर पहले ही डिजास्टर की आने वाला है, कुछ ऐसा नेचुरल कैलेमिटी वगैरह पहुंच जाती है, ऐसी सेंस बिफोर ह्यूमन कैन रियलाइज इट ह्यूमन। दिस सेकेंड आइडिया इज मोर बिलीवेबल, कि मतलब कुछ तो ये मानते हैं कि उनके साथ सिक्स सेंस होती है, लेकिन जो ये दूसरा आइडिया दिया गया है ये ज़्यादा बिलीवेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फिल इन द ब्लैंक्स इन द सेंटेंस विल द वर्ब गिवन द ब्रेक्स विल यू गिव यू ए क्लू। अब देखो ये हमारा ग्रामर का पोर्शन है, ये 2 क्वेश्चन है शायद इसमें जो लास्ट में दिए गए हैं। यस, ये ग्रामेटिकल है, हमारे लैंग्वेज विद ग्रामर आता है ना हमारा पीछे वाला जो वर्किंग विद लैंग्वेज, ये आप इससे आपकी जो लैंग्वेज है वो इम्प्रूव होगी, लेकिन इसके लिए हमें टेंसेस का ज्ञान होना जरूरी है। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो टेंस से रिलेटेड है, वर्ब की फॉर्म फिल करनी है हमें, और जो सेकंड है वो हमारा एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस है। इसके लिए आपको पहले एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस पता होनी चाहिए, ठीक है। और फर्स्ट के लिए टेंस, द अर्थ ट्रेम्बल्ड बट नॉट मैनी पीपल फेल्ट द ट्रेम्बलिंग, क्या जाएगा ट्रेम्बलिंग। व्हेन द जू वाज फ्लडेड देयर वाज ए लॉट ऑफ कंफ्यूजन, वी हियर्ड विद रिलीफ, ठीक है, वी हियर्ड विद रिलीफ दैट द लायन हैड बीन रिकैप्चर्ड। ये आंसर भी मैंने इसके साथ दी गए, वी हियर्ड विद रिलीफ दैट, यस। द जू कीपर वाज स्टक इन ए ट्री एंड हिज, इसमें क्या है, हिज रेस्क्यू, इसमें रेस्क्यू का ऐसे ही एज इट इज रेस्क्यू आ जाएगा। देयर वाज मच एक्साइटमेंट इन द विलेज व्हेन द स्नेक चार्मर केम विजिटिंग। अब देखो इसमें देखो, समवन स्टोल माई बाइसिकल, अब इसमें हमें इसके आगे या तो ए लगाना है या फिर ये एक्टिव जो सेंटेंस दिया गया है वो ये देखना है कि वो एक्टिव वॉइस में है या पैसिव वॉइस में है। हमें इसमें पहचान करनी है, आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है और कौन सा सेंटेंस पैसिव वॉइस में है। समवन स्टोल माई बाइसिकल, यस। अब देखो जो पैसिव वॉइस होता है वो हमेशा बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। पहचान क्या होती है पैसिव वॉइस की, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। कुछ बच्चे कहते हैं कि बाय आ जाता है, कुछ बच्चे ये भी पहचान रखते हैं कि उसमें बाय आता है, ठीक है। लेकिन हम जब पैसिव वॉइस होगा तो पैसिव वॉइस हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। समवन स्टोल, स्टोलन तो नहीं है तो एक्टिव वॉइस है। द टायर्स वर डिफ्लेक्टेड बाय द ट्रैफिक पुलिस, ये पैसिव वॉइस में है हमारा। ये देखो बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है इसमें, और जो बच्चे पहचान रखते हैं कि बाय भी आया हुआ है। आई फाउंड इट लास्ट नाइट इन डायरेक्ट नियर माई हाउस, ये एक्टिव वॉइस में है। इट हैड बीन थ्रोन देयर, देखो ये क्या है, ये पैसिव वॉइस में है। फोर्थ वाला देख लेते हैं, यस पैसिव वॉइस में है फोर्थ वाला, क्योंकि इसमें तो बाय नहीं आया, लेकिन हैड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। माई फादर गेव इट टू द मैकेनिक, ये एक्टिव वॉइस में है। द मैकेनिक रिपेयर इट फॉर मी, ये भी क्या है एक्टिव वॉइस में है। ये भी दोनों क्या है एक्टिव वॉइस में। मैंने फिल कर देती हूँ एक्टिव वॉइस, ये है जो ये है हमारा पैसिव वॉइस में। आई फाउंड इट लास्ट नाइट इन डायरेक्ट नियर माई हाउस, ये है एक्टिव वॉइस में। ये भी पैसिव वॉइस में है, ये भी एक्टिव वॉइस में है, और ये भी क्या है एक्टिव वॉइस में है। ये थे हमारे ग्रामर के भी क्वेश्चन जो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। मैंने सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझा दिए हैं। होप you understood, and if you like my videos, if you understand my videos, then you subscribe it. Thank you, have a nice day.